गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ब्यूटी पार्लर में बालों को विशिष्ट आकार या सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और ओजोन है। इसमें आंसर होगा सल्फर। इसमें आंसर कौन होगा? सल्फर। सल्फर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सल्फर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह पृथ्वी पर 0.05% पाया जाता है। यह पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 0.05%। और इसकी सबसे अधिक खाने कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? तो अमेरिका के टेक्सास तथा ल्यूसियाना में पाए जाते हैं। ल्यूसियाना में पाया जाता है। यह प्रकृति में कैसा पाया जाता है? यह प्रकृति में संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह प्रकृति में संयुक्त अथवा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह प्रकृति में संयुक्त तथा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ समझेंगे थोड़ा बहुत। जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है वो टेक्सास तथा ल्यूसियाना में पाया जाता है। जो सल्फर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है वो टेक्सास तथा ल्यूसियाना में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में इटली की सिसिली द्वीप पे पाया जाता है। मुक्त अवस्था में इटली के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत होता है एस होता है। तथा इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 16 होती है। इसको किस वर्ग में रखा जाता है? इसको रखा जाता है, इसको 6A के उपवर्ग में रखा जाता है। उपवर्ग में रखा जाता है। सल्फर का जो एक अणु है 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो एक वलय का निर्धारण करते हैं। सल्फर का एक अणु 8 परमाणुओं से मिलकर वलय का रूप लेते हैं। वह रूप लेता है तथा ठोस अवस्था में हो जाता है। ठोस अवस्था में हो जाता है। इसको S8 कहा जाता है। यह जल में अविलय तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। यह रंगहीन भूरा तथा गंधहीन होता है। यह रंगहीन भूरा और गंधहीन होता है। प्याज लहसुन अंडे में पाया जाता है। क्योंकि प्याज और लहसुन और अंडे में गंध जो पाई जाती है वो सल्फर के कारण पाया जाता है। प्याज, लहसुन और अंडे में प्याज यह रंगहीन और भूरा होता है। यह प्याज, लहसुन तथा अंडे में पाया जाता है। प्याज, लहसुन तथा अंडे में पाया जाता है। क्योंकि इसमें गंध जो होती है सल्फर के कारण होती है। इसमें गंध जो होती है वो सल्फर के कारण पाई जाती है। इसमें जो गंध होती है सल्फर के कारण पाई जाती है। सल्फर के कारण पाई जाती है।
यह विभिन्न प्रकार के यौगिकों को बनाता है। सल्फर जो है, सल्फर विभिन्न प्रकार के यौगिकों को बनाता है। सल्फर जो है विभिन्न प्रकार के यौगिकों को बनाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है SO2 होगा, एक होगा H2SO4 होगा, और एक होता है CH2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जो होती है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जो होती है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस होती है SO2 होती है। और H2SO4 को क्या कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है, अम्लों को राजा कहा जाता है, आयल और भरचोल कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहता है? अम्लों का राजा कहा जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है, जो सड़े अंडे की तरह गंध देती है, सड़े अंडे की तरह गंध देती है, सड़े अंडे की तरह गंध देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो सड़े अंडे की तरह गंध देती है। सल्फर का उपयोग जो होता है, सल्फर का उपयोग जो किया जाता है, सल्फर का उपयोग होता है चर्म रोगों में मलहम के काम में आता है, मलहम के काम में आता है। सल्फर का उपयोग होता है चर्म रोगों में मलहम के काम में आता है। और सल्फर ड्रग्स जो बनता है, सल्फर ड्रग जो सल्फर से बनता है, सल्फर ड्रग का प्रयोग होता है घाव को सुखाने में होता है, घाव को सुखाने में होता है। सल्फर ड्रग का प्रयोग होता है घाव को सुखाने में होता है। यह जीवाणुओं को नाश करने वाला भी होता है। सल्फर जीवाणुओं को नाश करने वाला भी होता है, जीवाणुओं को नाश करने वाला भी होता है, जीवाणुओं को नाश करने वाला भी होता है, जीवाणुओं को नाश करने वाला भी होता है। यह फफूंदनाशी भी होता है। सल्फर जो होता है वो फफूंदनाशी भी होता है, फफूंदनाशी भी होता है, फफूंदनाशी भी होता है। सल्फर जो होता है वो फफूंदनाशी भी होता है। नेक्स्ट, सल्फर जो होता है संयुक्त, सल्फर जो होता है संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और सल्फेट बनाता है। सल्फर जो होता है संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और सल्फेट बनाता है, सल्फर जो होता है संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और सल्फेट बनाता है। और ब्यूटी पार्लर में बालों को सेट करने के लिए, ब्यूटी पार्लरों में बालों को एक विशिष्ट आकृति देने के लिए, बालों को विशिष्ट आकृति देने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसको फिर से समझाने का कोशिश करते हैं, सल्फर का उपयोग क्या है और सल्फर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह पृथ्वी पर 0.05% पाया जाता है। सल्फर जो होता है वो पृथ्वी पर 0.05% पाया जाता है। यह जीवाणुओं को नाश करने वाला होता है, यह जीवाणुओं को नाश करने में सल्फर का प्रयोग होता है। और संयुक्त अवस्था में सबसे ज़्यादा अमेरिका के टेक्सास तथा ल्यूसियाना प्रांत में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है सल्फर, लेकिन संयुक्त अवस्था में अमेरिका के टेक्सास तथा ल्यूसियाना में पाया जाता है। तथा मुक्त अवस्था में इटली के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है? इटली के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। ब्यूटी पार्लरों में बालों को सेट करने या विशिष्ट आकृति देने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसका संकेत जो होता है वो एस होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? वो 16 होती है। इसको वर्ग 6a के उपवर्ग में रखा जाता है, इसको वर्ग 6a के उपवर्ग में रखा जाता है। सल्फर का एक अणु जो है 8 परमाणुओं से मिलकर वलय का रूप लेता है तथा ठोस अवस्था में होता है। इसको कहा जाता है ए सेट कहा जाता है इसको। यह जल में अभिलय तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? विलय होता है। यह एक रंगहीन होता है और भूरा होता है। प्याज, लहसुन और अंडे में पाया जाता है और इससे गंध जो होती है सल्फर के कारण होती है। सल्फर जो होता है विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, SO2 बनाता है, H2SO4 बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। SO2 जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस है,
एक SO2 होती है जो दमघोटू गैस है, जब दमघोटू गैस है और ज्वालामुखी विस्फोट से निकलती है। H2SO4 जिसको हम लोग का राजा कहता है, लवहरचोल कहा जाता है, कशिश का तेल भी इसको कहा जा सकता है, कशिश का तेल भी कहा जाता है H2SO4 को। और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसमें सड़े अंडे की तरह गंध देती है। सल्फर जो होता है विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, जिसमें SO2 जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलती है, H2SO4 हो गया जो अम्लों का राजा है, कशिश का तेल भी कहा जाता है। और इसको संपर्क विधि में, संपर्क विधि द्वारा बनता है, संपर्क विधि द्वारा बनता है, संपर्क विधि द्वारा बनता है, जिसमें उत्प्रेरक का काम जो करता है, उत्प्रेरक का काम जो होता है प्लैटिनम चूर्ण करता है। उत्प्रेरक का काम कौन करता है? प्लैटिनम चूर्ण करता है, प्लैटिनम चूर्ण करता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसमें सड़े अंडे की तरह गंध आती है। चर्म रोग, जिसको चर्म रोग हो जाता है उसमें मलहम बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और घावों को सुखाने में, घावों को सुखाने में सल्फर ड्रग्स की दवाइयाँ काम आती है, सल्फर ड्रग्स की। तथा दस्त को रोकने में, दस्त को रोकने में भी, दस्त को रोकने में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। दस्त को रोकने के में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है, दस्त को रोकने में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अवस्था में सल्फाइड, संयुक्त अवस्था में सल्फाइड तथा सल्फेट बनाता है। संयुक्त अवस्था में क्या बनता है? सल्फाइड तथा सल्फेट बनाता है। और सल्फर ड्रग्स जो होता है घाव को सुखाने में भी प्रयोग किया जाता है। सल्फर या ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। या हल्का पीला, हल्का पीला, रवेदार, रवेदार तथा भंगूर होता है, भंगूर होता है। इसका प्रयोग होता है बारूद बनाने में, दिया सलाई बनाने में। इसका प्रयोग बारूद, दिया सलाई बनाने में किया जाता है। सल्फर जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह हल्का पीला, रवेदार तथा भंगूर होता है। इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, दिया सलाई बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग होता है बारूद बनाने में तथा दिया सलाई बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत का, ऊष्मा एवं विद्युत का, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का पीला, रवेदार तथा भंगूर होता है। इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। और तांबे का शत्रु तत्व है, तांबे का शत्रु तत्व है, तांबे का शत्रु तत्व है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सल्फर जो होता है यह तांबे का शत्रु तत्व है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह हल्का पीला, रवेदार तथा भंगूर होता है। इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है तथा दिया सलाई बनाने में किया जाता है। ओजोन, ओजोन के बारे में, यह सूर्य से आने वाली, यह सूर्य से आने वाली, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का, यह ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, यह ऑक्सीजन का, यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह सड़ी हुई मछली, यह सड़ी हुई मछली का गंध देता है। यह सड़ी हुई मछली का गंध देता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा सड़ी हुई मछली का गंध देता है। कौन देता है? ओजोन देता है। यह चांदी
यह चांदी के चमक को काला कर देता है, काला कर देता है। यह चांदी के चमक को क्या कर देता है? काला कर देता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं ओजोन के बारे में। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। यह ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है। यह ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। यह ऑक्सीजन का क्या है? ये अपरूप है। और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन होता है? ओजोन होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और सड़ी हुई मछली का गंध कौन देता है? ये देता है ओजोन। तो चांदी के चमक को काला कौन कर देता है? ये करता है ओजोन होता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।